वेलकम बैक फॉर अनदर एक्साइटिंग वीडियो। जो आज की वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। बाकी जितने भी वीडियोस अभी तक हमने किए, जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, वो सारे क्वेश्चन सीरीज़ में थे। या तो नंबर सीरीज़ थी, या अल्फ़ाबेट सीरीज़ थी, या एनालॉजी थी। आज के क्वेश्चन जो है वो सारे एप्टीट्यूड से लिए गए हैं। हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिया गया है द एंगल्स ऑफ द quadrilateral और इन द रेशो 4:5:10:11 द एंगल्स आर गिवन बिलो। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम सीधे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें पता है जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वो क्या होता है 360 के बराबर। उसमें चार एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टिसीज होते हैं, यानी चार एंगल्स होते हैं। तो उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स होता है 180 डिग्री, और जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री। वेरी गुड। नाउ हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर कितना है 360 डिग्री। तो पहले एंगल का रेशो क्या है 4, इसके साथ एक्स हम जोड़ेंगे, यानी 4 पार्ट्स। एक्स हम एक पार्ट को लेंगे तो 5, ये भी 5x, 5 पार्ट्स, 10x यानी 10 पार्ट्स। चौथा जो एंगल है वो है 11x, वो 11 पार्ट्स है, इज इक्वल टू 360। सो हम इसको सॉल्व करेंगे 4x प्लस 5x डेट इज इक्वल टू 9x, 9x प्लस 10x डेट इज इक्वल टू 9x प्लस 10x इज इक्वल टू 19x, 19x प्लस 11x डेट इज इक्वल टू 30x। डेट टोटल कितना है किसके बराबर 360। x को अपनी जगह पे रखेंगे, 36 को, इस 30 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3 1 जार 3 2 जार, यानी इसका मतलब है x इज इक्वल टू 12 डिग्री। जो एक पार्ट है, एक पार्ट वो है 12 डिग्री। अब हम पहला एंगल निकालेंगे, वो कितने पार्ट है 4, इसके साथ हम क्या लेंगे x, 4 पार्ट्स यानी 4 इंटू 12, 4 12 जार 48। हाँ, यहाँ पे हमें सीधे टाइम ज़ाया नहीं करना है, हमें सीधे ऑप्शन पे हम पहले ही देखेंगे। यहाँ पे 48 है पहला एंगल, नो 48 है, हाँ, सीधे ऑप्शन नंबर सेकंड पे आएंगे। अब ज़्यादा वक्त हमें ज़ाया नहीं करना है, हम सारे एंगल्स को एक साथ अब कैलकुलेट करेंगे। हमें सिंपली आंसर पे आना है, क्योंकि 48 निकला पहला एंगल, तो 48 यहाँ से आ जाएगा, तो 48 है डायरेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमने यहाँ पे पहले से लिखा है क्या 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ 1/1/3 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ एन नंबर क्या लिया हमने x इज इक्वल टू 15। फिर से मैं दोहराऊंगा, 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 1/3 मीन्स 1/3, ठीक है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 2/5 2/5 ऑफ एन नंबर क्या लिया हमने x इज इक्वल टू 15। पहले हम x निकालेंगे, नंबर को कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, यानी ऊपर से अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले टर्म को अलग मल्टीपल हो जाएगा। 2 1 जार 2 1 जार 2 इंटू एक्स 2x डिवाइड बाई 5 3 जार 15, 15 4 जार 60 इज इक्वल टू 15, 2 1 जार 2 2 30 जार, इस नीचे डिवाइड रखेंगे 1 इंटू एक्स, क्योंकि जब इक्वालिटी होती है बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स इज एक्स इज इक्वल टू 0, 15 इंटू 0 0, 15 3 जार 45, यानी नंबर किसके बराबर हमें निकला 450। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये आंसर नहीं,
हम जल्दी में कभी कभी क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि ये आंसर है, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन का और एक पार्ट है ना, वो अभी हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी 40% ऑफ दिन दैट नंबर, यानी हमें 40% ऑफ 450 निकालना है, यानी देयरफॉर 40% ऑफ किसका, 450 का हमें निकालना है, वही होगा आंसर। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, दो जीरोस के साथ दो जीरो कट जाएंगे, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जार 20, कैरी आ गए 2, 4 4 जार 16, 16 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 18, तो 180 है करेक्ट आंसर। तो कौन सी वाली ऑप्शन है वो, 180 यानी डी ऑप्शन। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन 86.04 डिवाइड बाई 4000 इज इक्वल टू। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम जल्दी कर बैठते हैं और हम इन क्वेश्चन से डरते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे है उनमें से सबसे आसान क्वेश्चन यही है। 86.04 को डिवाइड करना है 4000 से, तो हम सीधे क्या करेंगे, पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, 4 0 जार 0 जार 0 जार, अब 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8, अब बच गया 6, 6 को 4 से करना है, 4 1 जार 4, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, पॉइंट अपनी जगह पे रखेंगे, इस 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे 20 बन जाएगा, 4 5 जार 20, यानी डिवाइड करना है सिंपल, तो 4 1 जार 4, तो हमें आ गया 21.51 डिवाइडेड बाई 1000। अब आसान सा एक कुछ हमें क्या करना है, हमें ये बहुत आसान है, हमें इसको फ्रैक्शन में बनाना है। देखो ऊपर क्या लिखा है, इसको आसान है, नीचे है 1000, ऊपर है 2151, लेकिन डेसिमल कितने तक था पहले से ही, 2 तक था ना, 2 तक, लेकिन हाँ 2 तक था पहले से ही, बीच नीचे कितने जीरो है, 1 2 3, तो पहले से ही थे 2, और बढ़ जाएंगे 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, पहले से 1 2 3 4 है ना। फिर एक बार मैं दोहराऊंगा, देखो 21.51 डिवाइड बाई 1000, अब इसको डेसिमल में बनाना है सारे को, नीचे भी है जो 1000 है, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे ऊपर जो डिजिट्स है 2151, मैंने लिखा 2151, पहले से ही डेसिमल तक कितने डिजिट्स है, 2 1 2, अब नीचे जीरोस कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, पहले से 2 है, ये 3 जोड़ के ये बन जाएंगे 5, लेकिन डिजिट्स कितने हैं, 4 ही, अगर डिजिट 4 ही हो तो हम यहाँ पे 0 1 ऐड करेंगे और डेसिमल यहाँ पे डालेंगे, तो आंसर है 0.02151, यानी ये वाला ऑप्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो ये क्वेश्चन देख के सब डर जाते हैं, टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन जब कोई भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम देता है, चाहे ज्यूरिंग एग्ज़ाम ज्यूरिंग प्रैक्टिस, बट मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस करने से हमें डरना नहीं चाहिए, वी मस्ट नॉट बी अफ्रेड वाइल प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है इट मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, if you won't try then you won't be able to solve this question, you have to think very curiously, इतना भी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखो हमें क्या है, A और B, A काम करते हैं 72 डेज में, B और C 120 दिन में करते हैं, A और C 90 डेज में करते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली हम A और B पहले हम लेंगे A एंड B, A एंड B कितना एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर वो कितने डेज में काम करते हैं 70, एक दिन में कितना काम करेंगे 1/72। इसी तरह हमने लिया अब ए और बी, उसके बाद क्या लेंगे बी एंड सी, बी एंड सी का भी 1 डे वर्क क्या होगा 1/120, ठीक है, और उसके बाद है ए एंड सी, ए एंड सी कितना काम करते हैं एक दिन में 1/90, ठीक है, आ गए यहां तक समझ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब को सारे को ऐड करेंगे, देयरफॉर a प्लस बी
एंड बी प्लस सी एंड ए प्लस सी, इनके एक दिन का काम कितना है इन सब का? ए एंड बी का है 1/72 प्लस, ठीक है, बी एंड सी का क्या है 1/120। समझ आ रहा है? ए एंड सी का क्या है 1/90। वेरी सिंपल, हमने पहले एक एक दिन का काम निकाला। ए एंड बी का वो है 1/72, बी एंड सी का वो है 1/120, ए एंड सी का वो है 1/90। अब इन सब को जोड़ेंगे, इसका एक दिन का काम, सबका एक दिन का काम क्या है? ए और बी का है 1/72, बी और सी का काम एक दिन का काम कितना है 1/120, और ए और सी का एक दिन का काम 1/90। तो हम क्या करेंगे? अब देखो ए कितनी बार आ गया? एक बार, दो बार, तो 2a। बी कितनी बार आ गया? 2b प्लस सी कितने बार आ गया? 2c इज इक्वल टू, हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 72 का, 120 का और 90 का। एलसीएम तो आपको पता होगा, एलसीएम निकालेंगे वो हो जाएगा, वो आएगा, इनका एलसीएम आएगा 360 के बराबर, ठीक है। या आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एलसीएम मेथड बेस्ट है, एलसीएम मेथड में हम आराम से यहाँ पे 360 है इनका और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो 5 को मल्टीपल करेंगे वो आ जाएगा 360 के बराबर, ऊपर आ जाएगा 3 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो टोटल में ये कितना बन जाएगा 12/5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12/360, 12 1s आर 12, 12 3s आर 36, 12 zeros आर 0, तो कितना बन जाएगा 1/30। यानी अब हम क्या करेंगे? विच इम्प्लाइज डैट, यहाँ पे भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड सार को 1 रखेंगे, 30 इंटू 2, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी को अपनी जगह रखेंगे, 1 1s आर 1, 30 इंटू 2, 1 1s आर 1, 30 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 60। यानी ए बी और सी के एक दिन का काम क्या है 1/60। हमें लेकिन क्या करना है? हमें सिर्फ ए का निकालना है। देखो यहाँ पे आसान है, हमने ए बी और सी एक दिन का काम इनका निकाला। हमें यहाँ पे पता है बी और सी के एक दिन का काम, बी और सी में से निकालेंगे, ए बी और सी में से निकालेंगे बी एंड सी, रह जाएगा किसका? ए का एक दिन का काम। वही हम करेंगे यहाँ पे ऊपर, ठीक है, मैं ऊपर करूंगा, जगह नहीं यहाँ पे तो थोड़े मैं ऊपर करूंगा। यानी इसका मतलब है जब हम ए एंड बी एंड सी के एक दिन का काम माइनस करेंगे किस में से? बी एंड सी के काम में से, तो वो रह जाएगा एक ए, यानी यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा ना, यानी हमें रह जाएगा ए ने कितना काम किया एक दिन में। तो ए बी एंड सी ने कितना काम किया एक दिन में 1/60, माइनस बी एंड सी ने कितना किया 1/120। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 120 इंटू 1, ठीक है, या हम एलसीएम भी निकालेंगे, 120 इसका एलसीएम निकलेगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल 1/120। यानी इसका मतलब है जो ए के एक दिन का काम है वो है 1/120। तो सीधे अगर वो एक दिन का काम है तो कितने दिनों में वो टोटल कंप्लीट करेगा 120 डेज। सो आंसर है 120। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमें बोलना है जैसे फर्स्ट जो सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर के बीच में रिलेशन है, ठीक है, उसी तरह हमें इसका भी रिलेशन निकालना है किसी इनमें से एक नंबर के साथ। जो इन दो यानी 4 और 8 के बीच में रिलेशन है वही 25 को किसी और एक नंबर के, इन चारों में से एक नंबर के साथ है, वही निकालना है। देखो ये वेरी बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहला क्या है 4:8, हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे।
मुझे लगता है ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। वेरी इजी। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 2 जार 8। इसी तरह है 25, ये किसका, ये है 5 का स्क्वायर। तो अगर ये 5 का स्क्वायर है, जो टर्म मिसिंग है वो क्या होगा, 5 का क्यूब। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। तो 125 हो गया इसका आंसर।